आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कारों का खेल, कर्मों का मेल। देखिए, हमारी अक्सर चर्चाएं संस्कारों पे भी होती है, कर्माशय पे भी होती है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि द्वारा जितने भी मनुष्य जीवन में मरते दम तक जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं, वो छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। लेकिन इन कर्मों के पीछे हमारे आपके जो कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, ये संस्कारों से ही प्रभावित आपके हमारे ये कर्म होते हैं। अक्सर मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति अधिक जागरूक नहीं रहता। देखिए, संस्कार प्रतिक्षण आपके हमारे बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जब जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण और रजोगुण का ही अधिक संग करता है, तो उसके अंदर कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सत्वगुण कहा जाता है। इसी आधार पर मैंने परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुण शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। जब हम आत्मस्थित होते हैं, जब परमात्मा के सम्मुख होते हैं, यानी कि हम विशुद्ध सत्वगुण के सम्मुख होते हैं, तब आपके हमारे जीवन में एक प्रीति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है। आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन जब जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, प्रकृति के सम्मुख होने का मतलब ये होता है कि हम प्रकृति के पदार्थ, जब प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, उनके प्रति हम जागरूक रहते हैं, उनके प्रति हम उन विषय भोगों को भोगने की हमारे मन में इच्छा रहती है। उसी इच्छा पूर्ति के लिए फिर हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। जब जब हम कर्म धर्मानुसार करते हैं, तब तक तो आपका हमारा पतन नहीं होता। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए, ये विषय भोग है 5, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों को तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। देखिए, ये आपके हमारे जो विषय भोग हैं, जब पदार्थ, ये जो आपका हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, ये दोनों ही तामसी कहलाते हैं। प्रकृति का जो एक निकृष्ट गुण है, भले ही भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। रथ की संज्ञा का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि का शरीर को एक बहुत ही अधिक महत्व दिया गया। वो महत्व के पीछे एक कारण है कि मनुष्य योनि में ही हम जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही आपका हमारा भविष्य बनता है। भविष्य का अभिप्राय यहाँ बड़े भविष्य से, क्योंकि वर्तमान जीवन तो आपको हमें मनुष्य योनि मिल चुका है, लेकिन ये मनुष्य योनि सदा सदा के लिए तो नहीं मिलता। देखिए, हमने अपने जीवन में कितने ही मनुष्यों की मृत्यु देखी है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका एक प्रत्यक्ष अनुमान मनुष्य को नहीं हो पाता। इनका अनुमान होता है जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं। हम सत्वगुण का जब जब अधिक संग करते हैं, तो फिर आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, हम यथार्थ स्थिति में आने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी की आत्माएं ज्ञानवान है, यानी ज्ञान आत्मा का गुण है। क्योंकि परमात्मा के लिए देखिए एक शब्द बोला जाता है सच्चिदानंद, यानी कि सच्चिदानंद में देखिए 3 अक्षर आते हैं, सत, चित और आनंद। परमात्मा में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, और शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि आनंद में चित्त भी रहता है,
और सत्य भी बना रहता है। जैसे 3 संख्या में 2 भी रहता है, 1 भी रहता है। जिसने तीसरी कक्षा पास की होती है उसको तो ये नहीं पूछा जाता कि आपने पहली कक्षा पास की है, दूसरी कक्षा पास की है, और दूसरी कक्षा वाले से ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या पहली कक्षा पास की है। लेकिन पहली कक्षा वाले को ना तो दूसरी कक्षा का ज्ञान होता है, ना तीसरी कक्षा का ज्ञान होता है। यही प्रकृति के 3 गुण या प्रकृति है, इसको सत्य कहा जाता है। आप और हम आत्मा को चित्त कहा जाता है और परमात्मा को आनंद कहा जाता है। देखिए कितना सरल अर्थ है, लेकिन हम अपने जीवन में जब जब सत्संग करते नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अपने दिनचर्या को उसी उधेड़ भिन में ही लगाते रहते हैं। कभी कभी हम रजोगुण में रहते हैं, यानी कि हम धर्मानुसार विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों में असक्त हो जाता है, यानी इन विषय भोगों को भोगने की उसमें लत लग जाती है, व्यसनी बन जाता है, इन भोगों की प्राप्ति के लिए कब मनुष्य फिर पाप कर्म करने लगता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। देखिए जब हम प्रमाद में आ जाते हैं, फिर हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति विमुख हो जाते हैं, यानी कि उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर हम आवश्यक कर्म कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में हम अन्य मनुष्यों के साथ अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करने से भी चूकते नहीं, यानी कि हम पाप कर्म इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए करने लगते हैं। तब मनुष्य का पतन होने की एक नींव या बीज डल जाता है। उसकी अधोगति का जो एक कारण है वो तमोगुण ही माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हमें मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, किससे हमें बचना चाहिए। वहां लिखा गया है कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। शास्त्रों में जो जो विहित कर्म है उन्हीं को ही हमें करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो, जिनके लिए मना किया उनको निषेध कर्म कहा जाता है। पाप कर्म से बचना चाहिए, यानी कि हमें पाप कर्म नहीं करने, क्योंकि मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है। यानी कि आप हम सकाम भाव से जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, वो कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ उनके संस्कार बनते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो एक विषय है संस्कारों का खेल और कर्मों का मेल, देखिए ये आपस में एक संबंध रखते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं वैसे वैसे ही उसके कर्म होने लगते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य के अपने जीवन में लगभग 90% कर्म बने हुए संस्कारों से ही प्रेरित होते हैं। जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बना होता है, आदतें बनी होती, वैसे वैसे ही हम कर्म करने को एक बाध्य हो जाते हैं। देखिए आपका हमारा अगर स्वभाव अच्छा बना हुआ है तो आपसे हमारे अच्छे कर्म ही होने लगते हैं। जब जब हमारा बुरा स्वभाव बढ़ जाता है तो आपके हमारे ना चाहते हुए भी पाप कर्म कब होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण में गीता में 14वें अध्याय में देखिए स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको हमें समझना होगा। जब जब हम इन गुणों से बंध जाते हैं, यानी कि स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं, इन गुणों के साथ हम बंध जाते हैं, तो फिर इन गुणों का प्रभाव को, इन गुणों का जो एक रंग हमारे जीवन में या हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में बनने लगता है, कर्माशय रूप में बनने लगता है। जबकि गीता में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि प्रकृति के ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। देखिए प्रकृति में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण बना रहता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8-8 घंटे ये तीनों गुणों के प्रधान रूप में रहते हैं। देखिए जब शाम को सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है,
लेकिन आरंभ का तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होता है। फिर उसका एक घोर तमोगुण आ जाता है। फिर तीसरा उसका जो समय आता है वो आने वाले सतोगुण से प्रभावित होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसी तरह फिर सतोगुण आ जाता है, यानी कि तमोगुण के बाद सतोगुण आता है। सतोगुण आरंभ में गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। फिर उसकी एक शुद्धतम अवस्था आती है। शुद्धतम सतोगुण को ही ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया। हमने तो अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात पे एक बड़ी बड़ी चर्चाएं भी की हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर हमने एक चर्चा की थी, 2 घंटे 40 मिनट का जो एक समय होता है सूर्य निकलने से पूर्व का, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं उसमें सतोगुण कमजोर होने लगता है, क्योंकि आने वाला रजोगुण उसको प्रभावित करता है। इसके बाद के जो 8 घंटे होते हैं वो रजोगुण के होते हैं। जब हम अपने दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, अपने रोजमर्रा के जो काम धंधों में लग जाते हैं, या अपना व्यवसाय करते हैं, या विभिन्न प्रकार की अपने स्थूल शरीर की कह लो, या अपनी आवश्यकताओं के लिए कह लो, या भोग्य इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वो सभी कर्म रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। यानी कि जब प्रकृति का रजोगुण अपनी एक प्रधान अवस्था में होता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब तमोगुण प्रधान अवस्था में होता है तो रजोगुण गौण अवस्था में होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इसी तरह जब रजोगुण अपनी प्रधान अवस्था में होता है तो तमोगुण गौण की स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। देखिए इन दोनों स्थितियों को आप ध्यान से समझिए। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी तरह तमोगुण जब प्रधान होता है या रजोगुण प्रधान होता है, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण तो अति गौण की स्थिति में रहता है और सतोगुण प्रकाशक है, ज्ञानवान है। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण की स्थिति में रहता है या तमोगुण की स्थिति में रहता है, दोनों ही स्थितियों में उसके जीवन में शास्त्रों का ज्ञान कहो, परमात्मा की स्मृति कहो, ये अति गौण स्थिति में ही बनी रहती है। तभी तो आप और हम जब जब व्यवसाय करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो हम परमात्मा की विस्मृति में रहते हैं, हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि जब जब हम कर्म करते हैं उसी कर्मों के अनुरूप ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं और जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं फिर वैसे वैसे ही संस्कारों से पुनः दोबारा कर्म होने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं वो यदि सात्विक बनते हैं तो फिर हमारे आपके सात्विक कर्म अधिक होते हैं। यदि हमारे आपके संस्कार राजसी बने हुए हैं तो हमारे आपके राजसी कर्म अधिक होते हैं। और यदि आपके हमारे कारण शरीर में तामसी संस्कारों की प्रधानता है तो देखिए मनुष्य ना चाहते हुए भी फिर पाप कर्मों में ही लिप्त रहता है। वो दिन भर कितने पाप कर्म करता जाता है उसको स्वयं को भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके स्वभाव में, संस्कार में, आदत में वो तमोगुण की प्रधानता है। यानी कि तामसी संस्कार उसके जीवन में अधिक बने हुए हैं। तो ऐसे तामसी संस्कार ही उसको बलपूर्वक भी पाप कर्म करवाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने संस्कारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए तो देखिए आज की चर्चा में मैंने 2 बातें लिखी हैं। संस्कारों का खेल, खेल का मतलब ये कि मूल रूप में आपके हमारे जो संस्कार बने होते हैं या जड़ रूप में जो से भी हमने संस्कार बना लिए हैं, क्योंकि संस्कार बनाने में तो हमारा स्वयं का अपना हाथ है। देखिए मनुष्य सकाम भाव से पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, दोनों ही स्थितियों में संस्कार बनते हैं। जब जब हम स्थूल इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं भी करते, मात्र एक चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार मंथन करते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में मानसिक चिंतन से भी देखिए कर्माशय तो नहीं बनता लेकिन आपके हमारे संस्कार बनने लगते हैं। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने आपको और हमें कहा है कि मनुष्य को
मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, यानी कि अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। कर्ता मानने के बाद फिर हमें भर्ता की स्थिति यानी कि एक भोग्य स्थिति में आना पड़ता है। कर्ता बनते ही फिर हम बंध जाते हैं इन गुणों से। फिर इन गुणों से जैसे जैसे हम बंध जाते हैं, फिर वैसे वैसे उन गुणों के हमें फल आने लगते हैं। देखिए, सुख जो आता है वो हमें पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आता है। दुख कब आता है? पाप कर्मों का एक फल मिलता है। यानी कि मनुष्य जैसे जैसे अपने जीवन में बंधता जाता है, जैसे जैसे कर्म करता जाता है, तो ये जो एक उसका कर्मों का, संस्कारों का और पुनः कर्मों का जो एक चक्र सा चल जाता है, वो मनुष्य को पता नहीं चलता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों को अपना अपना कार्य करते दो। वो अनादिकाल से अपना कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों से हमें बंधना नहीं है। देखिए, हम अपनी स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम जितने कर्म करते हैं, वो भी शास्त्रों में कहा गया वो निष्काम भाव से ही माने जाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन जब जब हम विषय भोगों के प्रति असक्त होते हैं, यानी आवश्यकता से आगे निकल जाते हैं, हम अपनी भोग्य इच्छा पाल लेते हैं, उन भोग्य इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जब जब हम कर्म करते हैं, यदि हम राजसी कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं या सात्विक कर्म करते हैं, तो ये तो पुण्य श्रेणी में आते हैं। इनका तो भविष्य में हमें सुख रूपी फल ही मिलता है। भले ही सुख भी बंधन का ही कारण है, क्योंकि सभी सुख देर सवेर फिर दुख में बदल जाते हैं। और जब जब हम इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तामसी कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो देखिए वो तो प्रत्यक्ष रूप से ही हमें दुख रूपी फल देते ही हैं। क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। इसलिए तो मैं देखिए अपनी चर्चाओं में मनुष्य योनि को एक राजा योनि भी कहता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं। इस बात को आपको हमें महसूस करना चाहिए कि हम छोटे से छोटा भी यदि पाप कर्म कर जाते हैं, कभी कभी तो देखिए मनुष्य छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पाप कर्म कर जाता है, उसको बोध ही नहीं रहता कि इन किए गए पाप रूपी कर्मों का दुख रूपी फल आना निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि ये तो कर्म फल का एक सिद्धांत है। जब तक कर्म हमें फल नहीं देता, वो समाप्त नहीं होता। भले ही 1 महीने में दे, चाहे 10 साल में दे, चाहे अगले जन्म में दे, यानी कि किए गए कर्म का एक समय अंतराल होता है, वो पकने जाते हैं। फिर उनमें एक समय विशेष के बाद उसमें फिर एक फल आते हैं। और फल क्या है? अनुकूल परिस्थितियां सुख मानी जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब जीवन में आती हैं तो वो दुख मानी जाती हैं। और मनुष्य से नीचे की तो जितनी भी जोनियां हैं, देखिए उन सभी जोनियों को केवल और केवल भोग जोनियां कहा जाता है। और वो सभी की सभी जोनियां जो कि लगभग 80 लाख बताई जाते हैं। देखिए 84 लाख जोनियों में 80 लाख जोनियां तो नीचे की ही जोनियां बताई जाती हैं। मनुष्य से नीचे की ही जोनियों में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु आ जाते हैं। ये सभी की सभी जोनियां अपने अपने मनुष्य जीवन में जैसे जैसे उन्होंने पाप कर्म अधिक कर दिए थे, उनका फल भोगने को ही इन जोनियों में वो विवश है। देखिए, आप और हम अपने घरों के आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षी पशु देखते हैं, और उनके जीवन से हम भली भांति परिचित हैं। देखिए, आपको और हमें तो देखिए नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का भोजन मिल जाता है, रात का भोजन मिल जाता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं। लेकिन यदि आप पक्षियों की या पशुओं की जीवन देखो तो देखिए, पशु तो दिन भर अपने भोजन की तलाश में ही इधर से उधर घूमते रहते हैं, यानी कि उनके जीवन में बहुत ही दुख बने रहते हैं। भले ही देखिए परमात्मा देखिए न्यायकारी तो है, लेकिन वो परमात्मा साथ में बहुत ही दया रखते हैं। देखिए, आप और हम तो अपने जीवन में कुछ भी दया नहीं रखते, लेकिन परमात्मा के बारे में तो कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी दया के भाव रहते हैं कि वो किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए परमात्मा ने
नीचे की जोनियों को दुख भोगने से एक पीड़ा से निजात देने के लिए उन सभी जोनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा है। अचेत रहने की स्थिति में उनको दुखों का बोध नहीं होता। वो 2-2 दिन 3-3 दिन यदि भूखे भी रह लेते हैं तो उनको बोध नहीं होता। देखिए, मनुष्य को एक समय का या 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो वो कितना बेचैन हो जाता है, क्योंकि हम सभी तो देखिए एक बुद्धिमान जीव हैं। मनुष्य को इसीलिए परमात्मा ने बुद्धि दी है ताकि वो अपने कर्मों के प्रति सावधान हो। यदि हम अचेत ही हो जाएंगे, देखिए आज संसार में कितने लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या नशे के सेवन करते हैं। अब नशे के ही सेवन करते हैं तो उनकी बुद्धि अचेत होने लगती है। अचेत होने की स्थिति में उनका ज्ञान अवृत होने लगता है, यानी कि उनको अचेत अवस्था में सही गलत की पहचान नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है इन अचेत मनुष्यों द्वारा अक्सर पाप कर्म ही अधिक होते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं फिर वैसे वैसे संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि पाप कर्मों के कोई शुभ संस्कार तो देखिए बढ़ते नहीं, उनके द्वारा होने वाले जो पाप कर्म है उनसे सदा ही बुरे संस्कार बनते हैं। हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। देखिए, कलयुग में तो ऐसा माना जाता है कि जितने जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनमें अधिकांश आत्माएं क्रमशः पापात्मा अधिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि देखिए नीचे की झुर्रियों से जैसे जैसे प्रकृति उनकी उन्नति करती है, यानी कि जैसे जैसे नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की तुल्यता में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन या मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब हमारे पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है संचित कर्मों में। जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता तो हो नहीं सकती, क्योंकि नीचे की जोनियों से जब वो मनुष्य की जोनि में आ रहा है तो नीचे की जोनियों में तो प्रकृति ने तभी भेजा था कि जब उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता थी। तब ऐसी स्थिति में अधिक पाप कर्मों के होने के कारण उसके संस्कारों में बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं, क्योंकि पाप कर्म जब अधिक होते हैं तो बुरे संस्कार भी उनके बनते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए नीचे की जोड़ियों में पाप कर्मों के दुख रूपी फल भोगते भोगते पाप कर्म तो घटते घटते पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि संस्कारों का ताला नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में तो बंद रहता है, केवल कर्मों का ही ताला खुलता है। तब ऐसी स्थिति में जो बुरे संस्कार बने होते हैं उन बुरे संस्कारों के साथ ही उसका मनुष्य जीवन में जन्म होता है। क्योंकि जन्म के साथ ही बच्चा अपने संस्कार लेके आता है, उसमें अच्छे संस्कार भी रहते हैं, बुरे संस्कार भी रहते हैं। देखिए, जब कलयुग में ऐसी पापात्माओं का अधिक जन्म होता है, क्योंकि नीचे से जब आती हैं तो पापात्माओं का ही अंश कह लो या उन्हीं का ही एक अनुपात अधिक माना जाता है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें आपको सदा ही एक अवसर मिलता है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम अपने इन बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं, दग्ध भी कर सकते हैं। देखिए, अक्सर मेरी संस्कारों के ऊपर तो बहुत चर्चाएं होती हैं, कर्मों पे भी होती है, क्योंकि संस्कार एक ऐसे बीज हैं जिन बीजों से फिर अंकुरण होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने संस्कारों के अंकुरण पे भी चर्चा की थी। जैसे ही संस्कारों में उन बीजों में अंकुरण होता है, वो आरंभ में तो देखिए पौधे बनते हैं। पौधे कब बनते हैं? देखिए, आपके हमारे संस्कार रहते हैं कारण शरीर में। कारण शरीर से हमारे आपके सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन बुद्धि में ये जो फुरने उठते रहते हैं, ये फुरने वही है। उन बीजों से ये छोटे छोटे पौधे आपके हमारे मन में लगते हैं। मन बुद्धि में इनका एक चिंतन आता है। फुरने कहो, चिंतन कहो, वृत्तियां कहो, विचार कहो, किन्हीं भी नामों से आप समझ सकते हो। देखिए, शास्त्रों में इन सभी को एक वृत्तियों का नाम दिया गया है। देखिए, वृत्तियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मैंने कहा ना, अगर हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने हैं तो उनसे अच्छी वृत्तियां उठती हैं, वो हमें अच्छे कार्यों में लगाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं। जैसा कि
आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक नियंत्रण है वो मन के पास है, बुद्धि के पास है, और मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का एक तत्व माने जाते हैं। इस बात को आप दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इसी तरह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है। 5 हमारे भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको आप सूक्ष्म तत्व भी कह सकते हो। और 5 हमारी होती हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम सुख प्राप्ति का काम लेते हैं। और 5 होती हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे हम क्रियाएं करते हैं। 5 विषयों की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं। और ये हो गए 5 5 5 15, यानी कि 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि। ये हो गए 17 तत्व। 5 हमारे स्थूल तत्व है जो स्थूल शरीर का हिस्सा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 17 और 5 हो गए 22। और जो हमारा 23वां तत्व है वो है कारण शरीर। अहंकार भाव से जो हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, वो अहंकार तत्व से बनता है। कर्ता भाव से जब हम करते हैं, जिसका हम स्वयं अपने आप में एक अस्तित्व मानते हैं, उसको अहंकार तत्व कहा जाता है। ये हो गए 23 तत्व। और ये 23 तत्व जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनका अंश इन सभी 23 तत्वों में बना रहता है। आपके हमारे जो संस्कार भी बनते हैं या कर्म भी होते हैं, उनमें भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का अलग अलग अनुपात रहता है। देखिए, हम प्रकृति के 3 गुणों को और अपने जो 3 शरीर है, जब तक इनका संबंध यथार्थ रूप से हम समझ नहीं लेते, तो देखिए आत्मा और परमात्मा के तो और भी देखिए सूक्ष्म विषय होते हैं। और मनुष्य जोनि में हम जितना अपना आध्यात्मिक ज्ञान बना लेते हैं या अपनी अज्ञानता मिटा लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। आत्मा को आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिला। ये तो प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण के कारण जो मल रूपी आवरण चढ़ गया है, विषय भोगों के कारण, अनादिकाल से देखिए, हम अनादिकाल से जो आत्मा की ऊपर जो हमने आवरण स्वयं पैदा किए। देखिए, आत्मा तो अपने आप में शुद्ध बनी रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश शुद्ध रहता है, उसके आगे काले बादल आ जाते हैं तो उसमें एक सूर्य का जो प्रकाश ऐसे रूप से ढक जाता है। देखिए, एक और उदाहरण से भी आप बात समझ लीजिए। जैसे हम एक बाल्टी में जल रखते हैं, तो जल अगर शांत है, यानी उसी में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, साफ जल भी है और शांत भी है, यानी उसमें कोई हिलना डुलना नहीं है, तो आप देखोगे कि जल में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, यानी कि हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, आत्मस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही उस जल को हम हिलाते हैं, तो आपका हमारा जो एक चेहरा है, देखिए चेहरा तो वही का वही रहता है जो हमारा चेहरा है, लेकिन उस जल में अगर हम देखते हैं तो टेढ़ा बेढ़ा सा देखते हैं। यानी कि जब जल को हिलाते हैं, हिलाना क्या, क्रिया, यानी कि जब उसमें रजोगुण की प्रधानता आ जाती है जल में, तो फिर वो जल हिलने लगता है और आपको हमें जो प्रतिबिंब है वो हमें धुंधला सा दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सतोगुणी मनुष्य ज्ञान की स्थिति में रहता है, रजोगुणी मनुष्य जो जो भोगों में लिप्त होता है, उनका ज्ञान तो देखिए धुंधला होता है, भ्रम की स्थिति में रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और इसी तरह तीसरी क्या स्थिति है, जब वो बाल्टी में जल ही अगर गंदा हो, गंदा का अभिप्राय है कि तमोगुण, मैला हो। जब मैला हो तो उसमें तो आपको हमें कुछ भी दिखता ही नहीं, अपना चेहरा ही नहीं दिखता, यानी कि तमोगुणी मनुष्य अज्ञानता में रहता है, उसको आत्मस्थित अपनी आत्मा का कोई बोध नहीं होता। जब आत्मा का ही बोध नहीं होता तो परमात्मा तो देखिए बहुत ही और भी दूर की स्थिति है। देखिए, इन उदाहरणों द्वारा आप जितना जितना इन गुणों को या अपने 3 शरीरों की स्थिति को आप समझ लेंगे, तो आपके जीवन में एक सुधार आने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर आप आत्मा जो एक चेतन तत्व है, उसके ऊपर जितने भी ये जो आवरण है उनको हटाने में आपको मदद मिलेगी। देखिए, हम मनुष्य जीवन में जितना जितने अंश में सत्संग करते हैं, तो ये सत्संग क्या है, सतोगुण का संग।
जितने जितने हम परमात्मा के प्रति सम्मुखता बनाते हैं, उतना उतना फिर ये प्रकृति के ये जो भोग विषय हैं, फिर सहज ही हमें इनमें कोई रुचि नहीं रहती, यानी कि प्रकृति के प्रति हमारी विमुखता होने लगती है। तो फिर जो हमारे पहले के जो संस्कार बुरे बने होते हैं, वो उनको जब नई खुराक नहीं मिलती, देखिए जब पहले के बुरे संस्कार बने हैं और वो हमें नए कर्म करने को, पाप कर्म करने को प्रेरणा देते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो फिर पुनः पहले के जो बुरे बने हुए संस्कार हैं उनमें और अधिक मजबूती होती है, वो और अधिक नाचने लगते, यानी कि मनुष्य फिर अधोगति के बवंडर में ही घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन मनुष्य जीवन में आपको हमें एक अवसर है सत्वगुण बढ़ाने के लिए, सत्संग करने के लिए। परमात्मा की सम्मुखता जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान में स्थिति में रहेंगे, तो आत्मा तो अपने आप में ही शुद्ध मानी जाती है, यानी कि हम अपने आवरण को सत्संग द्वारा जैसे जैसे दूर करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में फिर सुधार आता जाएगा, शुभ संस्कार बनने लगेंगे। देखिए जो पहले के अशुभ संस्कार थे, बुरे संस्कार थे, जब उनको नई खुराक नहीं मिलती, देखिए एक कितना भी विषैला पौधा हो, जब उसको जल नहीं मिलता या और परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलती, तो वो धीरे धीरे कमजोर होंगे, कमजोर होते होते एक ऐसी स्थिति भी बन जाएगी जब वो समाप्त हो जाएगा, जड़ से उखड़ जाएंगे। संस्कारों को दग्ध बीज करने के जो एक योग दर्शन में प्रक्रिया बताई गई है, अष्टांग योग, जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं, जब वो बीज ही दग्ध बीज हो जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। इसीलिए तो देखिए आज की चर्चा का नाम क्या है, संस्कारों का खेल। खेल का मतलब क्या है कि बात तो वहीं से ही आरंभ होती है, और कर्मों का मेल, तो कर्म सहज ही होने लगते हैं। मेल का मतलब ही ये कि जो चीज हम करने लगते हैं। समाज में अक्सर आप देखोगे कि कोई अपराध करने वाले, कोई चोर है, डाकू है, बलात्कारी हैं, या विभिन्न प्रकार के जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जब तक उनके भीतर के जो संस्कार हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता, भले ही वो 10 साल जेल में अपना बिताएं, सजा काट आए, 20 साल सजा काट आए, वो पुनः बाहर आने पे फिर वो गलत कार्यों में लग जाते हैं। यदि उनके कारण शरीर में उसके जो बने हुए जो बुरे संस्कार हैं उनमें यदि परिवर्तन आ जाता है, देखिए ये परिवर्तन सदा आता है सत्संग करने से। देखिए मेरी जानकारी में तो यहाँ तक भी आया है कि सरकारों द्वारा विभिन्न जिलों में भी विभिन्न प्रकार के सत्संग की भी सुविधा दी गई है। वो उसके पीछे भी एक ही लक्ष्य होता है कि जो जो मनुष्य किए गए पाप कर्मों का, अपराधों की सजा भुगत रहे हैं, उनके मन में, उनके कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, उनके अंदर जो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है उसमें एक बदलाव आए, वो अपना एक अच्छा जीवन शुरू करें। जैसे जैसे उनके विचारों में परिवर्तन आता है, देखिए आपके हमारे जीवन में कब परिवर्तन आता है, सत्संग क्यों किया जाता है। सत्संग करने का एक ही लाभ है कि हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। उस किए गए सत्संग को हम कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का एक ही लाभ है कि उस पर हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। यदि आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है, तो बेमन से किए गए सत्संग का कभी भी चिंतन नहीं हो सकता, मनन नहीं हो सकता, और जिसका चिंतन ही नहीं होता तो फिर उसका संस्कार तो एक दूर की बात है। देखिए आप इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हो कि किया गया श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है, उसका जब हम चिंतन करते हैं तो वो 10% की सफलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा चिंतन होता है। और ये चिंतन इतने वर्षों तक होना चाहिए, यानी कि 10 से 11, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 99, फिर 100, जब तक ये 100% की सीमा पे नहीं पहुंचता, तब तक आपका हमारा जो पुराना जो कुसंग का संस्कार है वो समाप्त नहीं होता। यानी कि शुभ संस्कार उसी स्थिति में बनता है जब ये 1 से 10, 10 से आगे चिंतन करते करते ये 100 की स्थिति में आता है, यानी कि 100% की सफलता उसी क्षण को ही आप मानोगे जब वो एक संस्कार रूप में एक प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि वो स्थित हो जाता है।
और पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब अच्छे संस्कार बन जाएंगे तो फिर हमारे द्वारा मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे फुर्ने उठेंगे और फिर सहज ही अच्छे अच्छे कर्म सहज ही हमसे होने लगेंगे। देखिए, सहज का मतलब, स्वभाव का मतलब होता है कि जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती। देखिए, अब मैं जैसे इतने समय से ये जो मैं सुबह जल्दी उठकर ये ज्ञान की बातों पे चर्चाएं करते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में जो लगभग 600 के आसपास जो वीडियो बनाई है, ये परमात्मा की प्रेरणा से कहो, प्रकृति के जो एक ब्रह्म मुहूर्त में जो अनुकूलताएं होती हैं, ये उनका ही परिणाम होता है। इसमें मेरी स्वयं की कोई एक विशेष मेहनत होती ही नहीं है। यानी कि हम ऐसे ही जैसे जैसे अपने संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर परमात्मा की कृपा से कहो, प्रकृति की प्रेरणा से कहो, ऐसी ऐसी अनुकूल परिस्थितियां सहज ही बनने लगती, जिसमें हमारे स्वयं की कोई विशेष मेहनत नहीं होती, वो काम फिर सहज ही होने लगते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का जितना समय भी रह गया है, उस समय विशेष का लाभ उठाते हुए अपने बुरे संस्कारों को समाप्त कीजिए। और ये बुरे संस्कार तभी समाप्त होने आरंभ होते हैं जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखता है, सत्संग के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, और अपने अज्ञानता के संस्कार जैसे जैसे उसके समाप्त होते जाते हैं, उनके स्थान पर फिर उसके शुभ संस्कार बनने लगते हैं, यानी कि वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में फिर उसके बुरे संस्कार धीरे धीरे दग्ध होने लगते हैं और शुभ संस्कार बनने लगते हैं, यानी कि हमारे जो एक कार्य शरीर में जो एक मूल स्थिति ज्ञान की होती है वो बनने लगती है। और जैसे जैसे हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो फिर परमात्मा की सम्मुखता भी बनी रहती है, हम कर्म योग में भी रहते हैं, ज्ञान योग में भी रहती है। परमात्मा की सम्मुखता बने रहना या परमात्मा से प्रीति बने रहना, ये एक भक्ति के लक्षण होते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे कारण शरीर में बन पाती हैं जब हम अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग सहज ही होने लगता है, और कुसंग के चलते चलते कब हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने तो इनका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, और जितना अधिक लाभ मिलता जाएगा आपके स्वभाव में आपके बुरे संस्कार फिर सहज ही समाप्त होने लगेंगे, और पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक मजबूती मिलेगी, अर्थात आपकी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आपका भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही हुई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन बनने वाली वीडियो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।